देखिए, कांग्रेस ने अभी एक कमेटी घोषित की है, राजा को फिर से उस पर विश्वास व्यक्त करते हुए अध्यक्ष बनाया है। बाजवा साहब पे विश्वास व्यक्त करते हुए एलओपी उन्होंने रखा। उसके बाद 4 कमेटियां बनाई, जिसमें चन्नी साहब हैं, रंधावा साहब हैं, डॉक्टर अमर सिंह है, सिंगला साहब हैं, सबको जिम्मेदारी दी गई है। और उसके तुरंत बाद अभी पीसीसी में लगातार सभी संगठनों की बैठक मैंने की है, जिसमें सभी लोग उपस्थित रहे और चुनाव की तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। राजा एक युवा नेता है, लेकिन पंजाब में ऐसा रहा कि एक सामूहिक नेतृत्व की बात होती है। जब आप एक मजबूत पार्टी के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं चुनाव, जिनको 90 से ज्यादा सीटें आई 2022 में, तो उसके लिए तो तैयारी भी मुकम्मल होनी चाहिए। हाँ, तो तैयारी ही चल रहा है लगातार, और संयुक्त नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि पहली बार है कि हमारे बूथ लेवल तक हमारे संगठन बना है, तो हम संगठन के माध्यम से इस समय के चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो देख रहे हैं हम लोग कि 2 नेताओं के बीच में ये कोई पंजाब में शायद पहली बार नहीं हो रहा है। हम तो कैप्टन साहब के टाइम से देख रहे हैं, कैप्टन साहब, फिर मैडम भट्टल थी, उसके बाद नवजोत सिद्धू, और ये सब एक पूरा क्रमिक रूप से हम देखते रहे पंजाब में। लेकिन अब तो युवा है, राजा तो काफी युवा है, युवा नेतृत्व के जरिए यहाँ आए, यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसको कैसे आप चाहते हैं कि कैसे एक सॉल्यूशन के स्टेज पे लाएं? देखिए, सबसे बात हुई है, सब बड़ी बात यह है कि हाईकमान के निर्णय में सब सहमत हैं, कोई उससे अलहदा विचार नहीं रख रहे हैं। बात यह है कि सब लोग इस चुनाव में अपनी भूमिका तय करना चाहते हैं, हमारी भी भूमिका हो इस जीत में, और इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। तो लड़ाई तो तब होती है जब आपको कहीं जीत की कहीं एक सुगंध मिल जाती है, आपको लग रहा है कि यू आर वेरी क्लोज टू हैविंग वेरी गुड इलेक्शंस इन पंजाब। देखिए, पंजाब में लगातार, चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर हो, लगातार आम जनता की आवाज़ को कांग्रेस पार्टी ने बुलंद किया है, हमारे नेताओं ने बुलंद किया, कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी, बहुत सारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ पर्चे भी डाले गए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता टूटे नहीं। और दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बदनाम हो चुकी है, जनता के बीच में उनकी कोई साख नहीं बची, क्योंकि किसी भी लोकप्रिय सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि जान माल की सुरक्षा करना। आज कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि थाने तक सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कहाँ सुरक्षित रहेंगे। देखिए, जनता में भी एक बहाव है, मतलब पंजाब की जनता के देखें तो वो भी सोच रही है कि पंजाब का तो आप जानते हैं कि सरकार बदल देती है यहाँ की जनता, लेकिन जब इस तरह का अगर चलता रहेगा तो जनता भी चाहेगी कि भाई दोनों नेता जो बड़े नेता हैं, प्रॉमिसिंग लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो कब मंच पे आएंगे, और ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और आप एक सीजन्ड कैंपेनर हैं कांग्रेस पार्टी के। बिल्कुल, देखिए कि ये सब नेता एक साथ जुटेंगे। अभी बरनाला में जो कार्यक्रम हुआ, राहुल जी, खड़गे साहब दोनों आए थे, केसी वेणुगोपाल भी आए थे, सारे नेता एक मंच में थे, सबने भाषण किया। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे चेहरा तो राहुल जी ही हैं, सारे नेता उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते दिखाई देंगे। आज के समय में कितना देर लगता है कि फोन उठाइए और दोनों को व्हाट्सएप पे लीजिए, आप दोनों को जोड़िए और बोलिए कि आप दोनों मिलकर काम करो यार, आप लोग सीजन्ड लीडर्स हो, आप लोग साथ में काम करो। एक फोन कॉल, जैसे फोन कॉल अभी। हाँ, तो भाई किसी भी नेता के पास बहुत सारे काम भी हैं, देश के भी काम हैं, देश की जनता के लिए काम हैं, पूरे देश के अलग अलग राज्यों के संगठन के भी काम है, तो बहुत सारे काम हैं। तो हम लोग इसीलिए तो लगाया गया है। एक ही आदमी सब काम कर ले तो कैसे होगा? संगठन में इसलिए अलग अलग पद दिए जाते हैं, अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, तो सब मिलकर काम करें। तो चन्नी जी के ग्रुप से आपका संपर्क कैसा रहा पिछले 2-3 दिन? तो आपको 3 दिन से ज्यादा हो गया जी, मौसम भी अच्छा, ठीक है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो कुछ और है ना। मेरी जिम्मेदारी तो उसको निर्वहन कर रहा हूँ। मैं तो चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। मैं चाहे वो पीसीसी में बैठा हूँ तब, चाहे किसी नेता के घर में गया हूँ, चाहे वो नाश्ते में गया हूँ, चाहे दोपहर के भोजन में या रात के डिनर में गया हूँ, तो मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि सबको जोड़ के चुनाव में उतारना है और सबका लाभ लेना है। मुझे जितने सीनियर हैं उसके अनुभव का लाभ लेना है, जो जवान हैं उसमें जोश है, खरोश है, काम करने का उनके उसमें मादा है, तो उनका भी उपयोग मुझे करना है और सबको मैदान में उतार के ये जो
अलोकप्रिय सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसको उतार फेंकना है। अभी थोड़ी देर पहले अपडेट भी आया था अभी के ऑफिस से कि वहां से आपको इंडिकेशन दिया गया कि आप जल्दी मिलिए लोगों से। मिल क्यों नहीं लेते हैं, उनको भी कहा गया है शायद। ये आप ही के पास सूचना है और मुझे तो अभी तक नहीं, हमारे सहयोगी ने सूचना दी कि जल्दी से इसको करिए। नहीं, क्यों मेरे पास तो कोई इतना सूचना नहीं डिले क्यों हो रहा है नहीं, इतना? अभी कोई बात नहीं मुझसे, बल्कि किसी भी उनको बाजी परसों फोन आया था, कब दिल्ली आएंगे तो मुझसे मिल लीजिएगा, बस इतनी तो बात। अभी तो आपने स्टेप ना बढ़ा दिया ना। ना कहाँ बढ़ा है, 5 दिन तो बोला हूँ मैं, तो कल मैं चला जाऊंगा। 5 दिन तो हुआ मुझे आया। कल तक हो जाएगा आपको लगता है? हो जाएगा, उम्मीद करते हैं पूरी तरह से। उससे मिल लिया हूँ, अब चन्नी साहब और रंधावा साहब, हाँ। राणा साहब। रात को खाने पे बुला लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? रात में आज किसी और के यहाँ जा रहा हूँ। फिर कल का ब्रेकफास्ट होगा क्या क्या लग रहा है? खाने के लिए नहीं बुला रहा हूँ किसी को, तो मैं उनके घर में जा रहा हूँ। आखिर वो भी मेरे कांग्रेस परिवार के घर है। बिल्कुल है, उन्होंने बोला भी है कि सारा कुछ राहुल गांधी उनके लीडर हैं, सर्वे सर्वा हैं। जी, हम सब के लीडर वही हैं। क्या दूरी है? कोई दूरी नहीं है दिल में फिर वो जो दूरी हो रही है वो कोई दूरी नहीं। ये तो ऐसा है कि तिल का ताड़ बनाने वाले लोग हैं हमारे। मीडिया पर आरोप मत लगाइए। मैं कहाँ लगा रहा हूँ मैं तो कुछ नहीं बोला, हमारे मित्र लोग हैं जो तिल मीडिया का पर आरोप मत लगाइएगा। हमारे मित्र आप भी हैं। हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि पंजाब के लोगों को भी, पंजाब के कांग्रेस के लोगों को उम्मीद है, आप पे भरोसा भी है कि आप जो डेडलॉक है उसको खत्म करेंगे। कुछ पंजाब के एजेंडा की बात करते हैं जी। जनरली हम लोग चन्नी साहब और राजा के बारे में बात करते हैं। पंजाब में अगर सरकार बनती है तो क्या किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? अभी तक तो ये तय नहीं हुआ पूरी तरह। नहीं, देखिए उसके हमारी घोषणा पत्र समिति बनी हुई, मैनिफेस्टो कमेटी डॉक्टर अमर सिंह के नेतृत्व में, वो पूरे प्रदेश में घूमेंगे और हर वर्ग, चाहे मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, महिला हो, नौजवान हो, सबसे मिलेंगे। चाहे वो कर्मचारी हो, शासकीय कर्मचारी हो, चाहे रिटायर मतलब जो फौजी हैं, उनसे सबसे मुलाकात करके एक मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। लेकिन जो मुझे जो दिखाई देता है कि सबसे पहली बात है कानून व्यवस्था बहुत खराब। तो आपको लगता है कि कानून व्यवस्था पहले के मुकाबले, पहले तो कांग्रेस की सरकार रही, अकाली भी सरकार रही, बहुत खराब है। दूसरा ड्रग का मामला है, तीसरा करप्शन है। ये सब करप्शन तो चलो हर समाज में कुछ न कुछ, लेकिन ड्रग का जो मसला है, ड्रग के मसला के लिए क्या एजेंडा है? क्योंकि पंजाब एक ऐसे ड्रग के मकड़ जाल में फंस चुका है जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। सभी पार्टियां वादा करके आती हैं। जब कैप्टन साहब चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा था कि महीने 2-3 महीने में खत्म कर देंगे। फिर अपने भगवंत मान जी उन्होंने भी कहा। एक समग्र रूप से पॉलिसी तो होनी चाहिए पंजाब की, राजनीति से ऊपर उठ के कम से कम। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी जो समस्या है केवल प्रशासन के माध्यम से या शासन के माध्यम से नहीं निपटा जा सकता। इसमें जन भागीदारी भी जरूरी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। इसमें खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा। जन आंदोलन जब बनाएंगे तो बहुत सारे आपके पास अड़चनें आएगी, उस अड़चनों को आपको एड्रेस करना पड़ेगा, तब जाके ये जन आंदोलन का रूप लेगा और ये इस लड़ाई को जीत पाएंगे। मैं समझता हूँ कि हम कांग्रेस के माध्यम से कर पाएंगे। कानून व्यवस्था की बात करते हैं पंजाब में, जिस तरह से पहले भी होता था, पहले भी छिटपुट घटनाएं होती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में लगभग 4-5-6 महीनों की स्थिति देखते हैं तो कहीं भी किसी के घर पे गोली चल जाती है, किसी के दुकान पे चल जाती है। मैंने तो चंडीगढ़ में देखा, चंडीगढ़ हालांकि यूनियन टेरिटरी है, सेक्टर 11 जहां हम लोग बैठे हैं, यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे दिन दहाड़े लूट हो जाती है। तो एक माहौल तो लोगों में ये बन रहा है कि नोबडी इज सेफ, गोली कहीं भी चल सकती है, कहीं भी चल सकती है, किसी से फिरौती वसूल की जा सकती है, किसी का अपहरण हो सकता है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो ये सारी जो परिस्थिति है तो ये कानून व्यवस्था का अंडर में आता है। और ये सारे लोग जो पुलिस है वो पुलिसिंग का काम नहीं करके दूसरे काम कर रहे हैं। क्या काम है? जैसे क्या लग रहा है आपको? क्या फीडबैक? यदि वो कर रहे होते तो आज कानून व्यवस्था के बारे में हम चर्चा नहीं करते। ये नहीं कर रहे हैं, इसका से चर्चा हो रही है कि अपना काम ही नहीं कर पा रहे हैं, या सरकार इससे वो उनसे काम ही नहीं ले रहे हैं, दूसरा काम ले रहे होंगे, तभी ये स्थिति बनी है। आज बेहद इसी थाना लूट रहा है जी, दिन दहाड़े व्यापारी हत्या हो रही है बाजार में, कोई साधारण बात नहीं है।
हौसले बढ़े हुए हैं अपराधियों के। गैंगस्टर देख लीजिए, गैंगस्टर खुलेआम धमकी दे रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही, हाथ में हाथ धरे बैठी हुई है। जो सीमावर्ती जो जिले हैं, शहर हैं, वहाँ ये गैंगस्टर है, वो धमकियां भी दे रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। क्या सरकार करना नहीं चाहती या विल पावर नहीं है? संरक्षण है उनका, तभी इतना खुलेआम वो लोग कर रहे हैं। तो राज्य सरकार की भी स्थिति वही केंद्र सरकार का है। यहाँ भी आप तो काफी सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, काफी वरिष्ठ राजनेता हैं आप देश के। देश में एक इस तरह की परंपरा चल पड़ी है सारे राज्यों में, न सिर्फ पंजाब में बल्कि अलग अलग राज्यों में, कि हर पार्टी कुछ न कुछ नए वादे लेके आती है। यहाँ भी पिछले दिनों आपने देखा कि 1,000 रुपये सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए और 1,500 रुपये जो आरक्षित वर्ग में उनके लिए किया गया। लेकिन जब हम देखते हैं राज्यों की स्थिति, देखते हैं माली हालत, देखते हैं मध्य प्रदेश में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, सब जगह कर रहे हैं, लेकिन ये इसका अंत होता हुआ कहीं दिख रहा है आपको? राज्य के पास फंड तो है नहीं, आप जानते ही हैं। हिमाचल की स्थिति आप देख रहे हैं, आपकी सरकार है वहाँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपके पास फंड कितना है, आप फंड कितना जनरेट कर पा रहे हैं। तो स्थिति ये है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सरकार को लूटने में लगी हुई है, तो फंड तो खजाने में जाएगा नहीं। तो फंड जब खजाने में नहीं जाएगा तब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि योजना आप लागू कर पाएंगे? तो आप तो फंड मद परिवर्तन कर रहे हैं आप। तब ये जो पैसा है जो आप 1,000 रुपया दे रहे हैं, किस मत से दे रहे हैं आप? लेबर वेलफेयर। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सेस लगाया था 2007-8 में, और कोई भी निर्माण कार्य हो शासकीय, उसमें 1% या 1.5% सेस लगेगा, और वो जो पैसा है तो लेबर के वेलफेयर में नहीं लग रहा है, आप महिलाओं को बांट रहे हैं, तो वो भी आधे अधूरा। 1 करोड़ महिलाएं हैं, वयस्क महिलाएं, आप दे रहे हैं 39 लाख को। आपको याद होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सभी राज्यों को कहा था, पंजाब सरकार को भी कहा था, मुझे लगता है कि बादल साहब तभी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, कि फ्रीबीज को कम करिए, क्योंकि वो एक इकोनॉमिस्ट थे, वो स्थिति को जानते थे कि देश में कैसे इकोनॉमी कैसे चलता है। लेकिन किसी राज्य ने माना नहीं है, और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी, में किसी एक पार्टी को ब्लेम करता ही नहीं हूँ, सभी वादे कर रहे हैं। आप लोग भी आएंगे तो आप लोग भी वादे करेंगे। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो श्रम है उसका सम्मान किया उन्होंने। जितनी योजनाएं आप देखेंगे, अब सबसे बड़ी योजना दुनिया की, आप महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उसमें वो मेहनत, जितना मेहनत करेगा उतना पैसा पाएगा। किसानों को उन्होंने प्रोत्साहित किया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय जो धान की कीमत थी 450 रुपया, वो सीधा एक झटके में 900 रुपये किया, ताकि किसान है वो ज़्यादा मेहनत करे, ज़्यादा उत्पादन करे, और हम अनाज के मामले में, दलहन और तिलहन के मामले में हम आत्मनिर्भर हों। तो सबकी, केवल मैं तो धान का एक उदाहरण बताया, सबकी कीमत बढ़ाने का काम मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ, 2004 से लेकर 9 और 9 से लेकर 13 तक के। तो जो वृद्धि उस समय उन्होंने की, तो किसानों में, मजदूरों में जो पैसा गया, और उसके कारण से पूरे देश के अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी थी, भारत इस 2 योजना के माध्यम से आर्थिक मंदी से ऊपर आ गया। और आज अभी क्या लग रहा है आपको? आज देख ली, अच्छा, बड़ी संकट के बाद क्या लग रहा है? देखिए, मनमोहन सिंह जी जब सत्ता छोड़े थे तो 55 लाख करोड़ था, और आज कहाँ पहुंच गया है? देश का कर्जा 155 लाख करोड़ पहुंच गया है। तो आप उस समय जो जितने भी लघु उद्योग थे, सबको बढ़ावा देने का काम किया, और हमारे निर्यात अधिक होते थे, आयात कम होते थे। अभी स्थिति है केवल आयात ही आयात है, आयात करके सब व्यापारी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन रोजगार कहाँ जनरेट होगा? जब उद्योग लगेंगे, छोटे छोटे उद्योग लगेंगे, सबसे ज़्यादा तो वही एमएसएमई रोजगार देती है, वो सब बंद हो गया। खासकर नोटबंदी के बाद से जो कमर टूटा एसएमई का, वो उठ ही नहीं पाया। तो ये तो मतलब जो उत्पादक वर्ग है, जो मेहनत कश लोग हैं, इस सरकार ने उसको हतोत्साहित किया। वापस पंजाब पे आते हैं, दूसरी पार्टियां भी हैं यहाँ।
आपके बारे में आपने बात की है। वहीं दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लगभग मुझे लगता है कि 22 राज्यों में उनकी सरकार है। बंगाल के बाद उनकी योजना है कि यहाँ भी उनकी सरकार बने। पार्टी अपने हिसाब से काम भी कर रही है। जितने आपके बड़े नेता थे पहले कांग्रेस पार्टी के, इंक्लूडिंग कैप्टन अमरिंदर सिंह और तमाम जो लोग हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए। हाँ, वो ऐसा है ईडी मतलब सेंट्रल एजेंसी बड़ा उसमें प्रभाव है। ईडी को अब ये करने मतलब और कोई वजह नहीं रही एक चीज बताओ, कैप्टन साहब एक बार बात कर लेते हैं या कांग्रेस की तारीफ कर लेते हैं तो ईडी के संबंध पहुंच जाता है कैप्टन साहब के यहाँ। जो ये 7 महानुभाव गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसका ऐसे ही हृदय परिवर्तन हो गया। तो ये जो सेंट्रल एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है, पता नहीं ये चुनाव आते आते ये आम आदमी पार्टी की सरकार बचेगी भी कि नहीं बचेगी। तो अमित शाह जी जिस दिन चाहेंगे ये सरकार गिरा देंगे। तो अभी तक नहीं गिराया तो नहीं गिराया तो उसकी कृपा है, बी टीम है, लेकिन जब चाहे गिरा सकते हैं। क्योंकि जिस दिन अभी तो वो भगवंत मान जी के ओएसडी के घर ही छापा डाले हैं और उसके विजिलेंस ऑफिस में छापा डाले हैं, और विजिलेंस ऑफिस में छापा डाल के सब नेताओं के वो कुंडली निकाल के ले गए हैं। अब उसमें धीरे धीरे कार्रवाई हुई। देखिए, एक मौलिक प्रश्न पे आते हैं। अब 2022 में जो सरकार गई तो एक शहरी जो वर्ग था, अर्बन वोटर्स काफी आपका शिफ्ट कर गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अर्बन वोटर्स पे फोकस करती है। ट्रेडिशनली आप जानते ही हैं, पहले भी इस बार भी कोशिश कर रही है कि जो अर्बन वोटर्स हैं, खासकर हिंदू, जो एक तरह से कॉमन वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का भी है, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि आप उसको रिटेन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कुल्हाड़ी में पैर मार लिया है। चढ़ावा चोरी कर ली जी, उसमें चोरी नहीं की, डकैती डाल दी। अयोध्या जी चले गए। तो भाई आप तो मनमोहन सिंह तक गए ही थे ना, दिल्ली तक के गए थे। मैं थोड़ा अयोध्या ले गया, उत्तर प्रदेश लगा हुआ दिल्ली से, मैं अयोध्या ले गया आपको, भगवान रामलला के दरबार में। ये राम को तक नहीं छोड़े भाई। ये मत को भी चोरी करते हैं, नोट को भी चोरी, वोट चोरी भी करते हैं और नोट भी चोरी करते हैं। ये जितने भी लोग पैसा दिए हैं वो क्या इनको बर्दाश्त करेंगे? एक मंदिर के दान पेटी को भी सुरक्षित नहीं कर पाए लोग, जबकि इतने सारे मठ, मंदिर, गुरुद्वारा है ना, सब हैं, लेकिन कहीं छुटपुट सुनाई देती है कि यहाँ गड़बड़ी हो गई एक आध जगह, जबकि सैकड़ों साल से ये सब चल रहे हैं, वहाँ शिकायत नहीं आती। 5 साल नहीं हुआ मंदिर बनाया जी, डकैती डाल दिया। आप तो शिला पूजन से गड़बड़ी कर रहे हैं, शिला पूजन का, उसके पैसा का, उसके बाद फिर जमीन का, फिर उसके बाद बिल्डिंग मंदिर के निर्माण में 40%, उसके बाद आप देखेंगे कि चढ़ावा में भी चोरी, वो रामायण सोने के दिया था वो गायब। बहुत सारी चीजें तो रिट्रीव भी की है ना, मुझे लगता है कि जो लिस्ट में था उसमें बहुत सारी चीजें वापस भी लाई गई है। पता है किसको गया, कौन सी चीज गई थी और कौन सी चीज आया, किसको पता है? तो अब ये केवल लोग समझ गए हैं कि ये धर्म का उपयोग केवल वोट के लिए करते हैं। कोई श्रद्धा राम में नहीं है। यदि श्रद्धा, क्योंकि शिला पूजन प्रधानमंत्री ने किया, प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री ने किया, ध्वजारोहण प्रधानमंत्री ने किया, ट्रस्ट प्रधानमंत्री ने बनाया। ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन होगा, महामंत्री कौन होंगे, सचिव कौन होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय ने तय किया। तो प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? जो हर समय मनमोहन सिंह कहते हैं, मनमोहन सिंह है, बट व्यवस्था तो काम कर रहा होगा ना। क्या काम कर रहा होगा? ये आप क्यों भाई, आप तो भाई जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कभी। तो अब तो ये है कि हम लोग तो उठा ही रहे इस मुद्दे को, तो लगातार उठा रहे हैं, बिल्कुल उठा रहे हैं। और जो इसमें दोषी उनको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। एक चीज बताइए, पूरा देश ये चाहता है। ये बताइए, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि नहीं है? पूरा देश ये चाहता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि नहीं है ना? ईडी चोरी क्यों और है? सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। ईडी क्या कर रही है? बिल्कुल मिलनी चाहिए। वो चढ़ावा का पैसा है, चाहे सोना चांदी जो भी है, वो कहाँ गया? ये तो ईडी खोजेगी ना कि एसआईटी जो खोजेगी। थानेदार तो ऐसे हैं कि भाई उसको रिमांड भी नहीं लेते कोर्ट से, सबसे वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसा होता है कहीं? कहीं नहीं होता।
लेकिन वो कर रहे हैं। वापस एक पंजाब के एक मुद्दे पे आते हैं। मुझे लगता है कि न्यूज 18 के दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से एक ओटीटी पे फिल्म आई थी, उसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है पंजाब में। सतलुज फिल्म का नाम है, पहले 95 था वो, सतलुज उसका नाम है। जिसमें दिखाया गया जो हिंसा का एक काला दौर रहा था 95 के दौर में, 80 से लेकर 95 तक, उसको लेके एक बड़ा भ्रम की स्थिति बनी हुई है लोगों में। चर्चाएं हो रही हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन पंजाब के लिए जरूरी क्या है? आपको लगता है कि एक तरफा मुद्दा उठना चाहिए या ऐसे मुद्दे उठने ही नहीं चाहिए समाज में? पहली बात तो ये है कि फिल्म बनाने वाले की मंशा क्या है, किस उद्देश्य से बनाए हैं, वो मैं नहीं जानता। दूसरी बात यह है कि वो दौर था आतंकवादियों से पूरा पंजाब जल रहा था। उस समय सरदार बेअंत सिंह जी के नेतृत्व में जो ये जल रहे पंजाब को उन्होंने शांति लाने का काम किया। इस दौरान में यदि कोई एकाध घटना घटी है, उसके बारे में कोई फिल्म बनी, तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैं पंजाब का हूँ नहीं, है ना। तो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है बघेल साहब इसकी, ये जो पिक्चर की नहीं, उस समय की घटना हाँ, कि मतलब कितने सिख मारे गए थे, इसकी चर्चा हुई थी। उसको रोकना क्यों रोक रहे हैं? इसका मतलब ये आप प्रचार देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी पिक्चरों को हमने देखा है, कोर्ट जाकर रोक लगवा देंगे, कभी उसको नोटिस दिलवा देंगे, खबरों में जाता है। जैसे हम लोगों की आदत क्या है, दीवार में लिख देता है थूकना मना है, बस लोग थूकना शुरू कर देते हैं। तो जहां रोकोगे आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा वहाँ। कई बार ऐसा भी होता है। तो भाई आप जब यहाँ केरल फाइल चला सकते हैं, यहाँ आप कश्मीर फाइल चला सकते हैं, जबकि वो हमारी सरकार की नहीं थी, फिर भी हम पे थोपा गया कश्मीर फाइल में। उस समय तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार थी, और अब मोदी साहब तो वहाँ के इंचार्ज थे संगठन की ओर से, और देख के बोलते हैं ऐसा भी हुआ था क्या कश्मीर में? इंचार्ज होने के बाद भी उसको पता नहीं, है ना। तो कश्मीर फाइल, अब ये पिक्चर भी आई, क्यों रोकना चाहिए? नहीं रोकना चाहिए, क्यों रोकना चाहिए? लेकिन एफ-18 फाइल कब आएगा, ये हम सब दुनिया के लोग इंतजार कर रहे हैं। वो जब आएगा तो आ ही जाएगा, छुपेगा कहाँ? ये तो इंटरनेट का दौर है। आखिर में आपसे ये हम जानना चाहते हैं कि कब मिलना होगा? जो चन्नी साहब हैं, उनके साथ में और भी जो लोग हैं, कांग्रेस के आपके ही लोग हैं सारे, आपके तो हैं। हाँ हाँ, हमसे लगातार टेलीफोनिक चर्चा भी हो रही है, कल मुलाकात हो रही है। कल मुलाकात होगी। ये खुशखबरी देंगे कांग्रेस के जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो क्यूरियोसिटी आप लोग बढ़ा दिए हैं। नहीं, हम लोगों का काम ये है, हम लोग तो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, तो हम लोग कोशिश होती है कि भाई जो मैं कल मिल रहा हूँ, हाँ, और हमारे परिवार के सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं हमारे, जिम्मेदार पद में है, मेरी मुलाकात होगी कल। सब कुछ ठीक हो जाएगा बिल्कुल, पंजाब में ऑल इज वेल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल से बात करने के लिए। तो ये बघेल साहब थे, बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है देश के, और इनको प्रभार दिया गया है पंजाब का, जबकि पंजाब के ऊपर अभी पूरे देश की नजर है। तो निश्चित तौर पे